कुहू फाइनेंस, आपने इसका नाम सुना है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो कहीं ना कहीं आप इसके बारे में जानना चाहते हैं या ऐसी जगह आप पहुंचे हो जहां पर इसकी जरूरत पड़ी हो आपको। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम आपको कोहू फाइनेंस के बारे में टोटली बताने वाला हूं, बिकॉज मैं भी इसका एक क्लाइंट हूं। मैं भी कोहू फाइनेंस से लोन लिया हूं, तो मैं इसके बारे में ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा, बिकॉज ऑलरेडी मैं एक कस्टमर भी हूँ कोहू का। तो चलो गाइज, जैसे कि आप सभी को पता है बहुत सारी ऐसे फाइनेंस कंपनियां हैं और बहुत सारे ऐसे हमारे बैंकें हैं, वो पब्लिक सेक्टर की भी प्राइवेट सेक्टर की भी है, जो एजुकेशनल लोन प्रोवाइड कराती हैं। बट सबके अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, है ना। कुछ लोग के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं होते हैं, वो कंडीशंस वैरी करता है कि उस कंडीशन में आप आ रहे नहीं आ रहे। बट बेसिकली अगर हम प्राइवेट फाइनेंस की तरफ जाते हैं तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही करना पड़ता है, वो किसी ना किसी तरीके से हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते ही हैं। अब गाइज, अगर आप कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, एजुकेशनल लोन की आपको जरूरत पड़ रही है, तो आप जो है कोहू फाइनेंस से अपना एजुकेशन लोन ले सकते हैं। एक कोहू फाइनेंस है क्या, ये जो फाइनेंस कंपनी है गाइज, इसका ऑफिस अंधेरी में है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिससे डायरेक्टली ये अटैच है। जैसे अगर हम आपको बात करें, गलगोटिया यूनिवर्सिटी नोएडा की है, अगर आप वहां पर एडमिशन लेते हैं और अगर आप सोचते हैं कि चलो मैं अपना फीस जो है लोन के थ्रू पे करता हूँ, यानी ईएमआई के थ्रू पे करता हूँ, और आप एक फाइनेंसर ढूंढते हो, तो आपको कॉलेज खुद फाइनेंसर प्रोवाइड कराता है। कॉलेज आपको देता है कोहू फाइनेंस, वो आपको आपके नंबर्स एजेंट को दे देंगे, एजेंट आपसे कोहू वाले खुद कांटेक्ट करेंगे और आप वहां से जुड़ पाते हो। तो जैसे मैं भी ऑलरेडी एमबीए कर रहा हूँ गाइज, मैं ऑनलाइन एमबीए कर रहा हूँ, बिकॉज मैं वर्किंग पर्सन हूँ, तो इसलिए मैं ऑनलाइन एमबीए कर रहा हूँ और मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। तो जब मैंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो उन्होंने फीस अपना बताया कि मेरा जो फीस है 76,200 रुपए है, ये पूरे कंप्लीट एमबीए का। लेकिन हम जो फीस लेंगे वो फर्स्ट ईयर का वन टाइम में एंड सेकेंड ईयर का वन टाइम में, मतलब जस्ट हाफ उसका। 37 30 हाँ 37 था कुछ, और उनका अपना अलग प्रोसेसिंग फीस वगैरह था, वो अलग की चीजें थी। तो टोटल 76,000 था, बट मैं 37 का अपना लोन करा रखा है। तो ये मेरी फर्स्ट ईयर की फीस थी गाइज। तो अब उन्होंने मुझे बताया कि आप जो है अपना वन टाइम में पे करना होगा, तो मेरे पास उतने पैसे थे नहीं। तो फिर मैंने कहा सर मैं तो ऐसा वन टाइम में तो पे नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा कि आप फाइनेंस करा सकते हैं, आप मंथली पे कर सकते हैं, आप ईएमआई करा सकते हैं अपना, जितना आप चाहो 6 मंथ 9 मंथ 3 मंथ्स वो आप करा सकते हो, या 12 मंथ्स का भी आप करा सकते हो। ईएमआई का ऑप्शन हमारे कॉलेज में है, तो वो जो है हम आपका फाइनेंस करा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ईएमआई पे करना चाहूंगा। फिर उन्होंने मुझे दे दिया कोहू फाइनेंस का कॉन्टेक्ट नंबर। इनफैक्ट कोहू फाइनेंस के एजेंट ने मुझे खुद से कॉल कर दिया एडमिशन के लिए। और गाइस फिर मेरा प्रोसेस शुरू हुआ एडमिशन लेने का और लोन पास कराने का, क्योंकि अब कोहू फाइनेंस ही मेरा फीस गलगोटिया यूनिवर्सिटी को पे करेगा। तो हमने कोहू फाइनेंस के जब एजेंट का कॉल आया तो बहुत ही नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन हुए, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, ये सारी चीजें हमारी मांगी गई और हमारा सिविल स्कोर चेक किया गया, जो कि वेल एंड गुड था। उसके बाद उन्होंने फिर डिसाइड कर लिया कि उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हाँ सर हम आपका लोन प्रोसीड करते हैं, आपको लोन मिल जाएगा। बेसिकली मिल ही जाता है गाइज, आपका जो भी सिविल स्कोर हो लगभग मिल ही जाता है। बहुत ही रेयर केस में मुझे लगता है कि नहीं पास कर दोगे, अदरवाइज सभी बच्चों का लोन इशू हो जाता है। उनको कॉलेज को एडमिशन चाहिए, उनको पैसा चाहिए, तो वो चीजें हो जाती है। तो अब क्या था गाइज कि फिर कोहू फाइनेंस की तरफ से कॉल आया, उन्होंने बहुत ही कम टाइम में चीजों को कर लिया और उन्होंने मुझे 2 से 3 दिन में, लिटरली 2 से 3 दिन के अंदर मेरा लोन पास हो गया। मतलब उन्होंने मेरे को वेलकम किट भेज दिया, मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, मेरे नंबर से लोन मेरा पास हो गया, वो लॉगिन होता है, सारी चीजें हो गई और मैंने देख भी लिया मेरा लोन कितना है, वो सारी चीजें हो गई गाइज। और उन्होंने कॉलेज को मेरा फी भी सबमिट कर दिया, उसका रिकॉर्ड मेरे पास भेज दिया, उसका स्लिप मेरे पास भेज दिया, मेरी ईएमआई बता दी, उसका भी स्लिप, वेलकम किट में वो सारी चीजें आ गई जो होनी चाहिए। तो मुझे बड़े आसानी से कोहू फाइनेंस से लोन मिल गया, मुझे एक भी परसेंट की तकलीफ नहीं हुई। 2 से 3 दिन के अंदर मेरा एडमिशन उधर फीस सबमिट हो गया, तो मेरा एडमिशन कंफर्म हो गया और मैं अभी एमबीए कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में, मैं क्लासेस भी ले रहा हूँ ऑनलाइन। तो गाइज अभी सारी चीजें मेरी चल रही हैं बिकॉज मेरा एडमिशन प्रॉपरली हो गया। तो मेरा ओवरऑल जो कोहू फाइनेंस को लेके एक्सपीरियंस रहा अभी तक वेल एंड गुड है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है गाइज। क्योंकि अभी मैं इस महीने की तीसरी ईएमआई भरने जा रहा हूँ, नहीं दूसरी ईएमआई है मेरी। लास्ट महीने मेरा पहला कटा था, इस महीने में मेरा दूसरी ईएमआई है। जिस महीने मैंने कराया था उस महीने में नहीं कटा था, क्योंकि वो डेट कुछ होता है, उस डेट को निकल गया था, तो इसलिए नहीं कटा था। अभी मेरा कट रहा है, दूसरी ईएमआई मेरी कट रही है। मेरी 6 ईएमआई मैंने करा रखा है, 37,000 का लोन ले रखा है। तो वो गाइज मेरा ईएमआई अभी पे हो रहा है, ठीक है। तो मंथली कट जाता है, कोई इशू नहीं है। 5 तारीख को कटता है ईएमआई, हर महीने की 5 तारीख को। इनके एप्लीकेशन तो सारी चीजें देख सकते हैं आप, और वो सारी चीजें आपको एप्लीकेशन पे दिख जाती हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक कोहू फाइनेंस को लेके वेल एंड गुड है गाइज, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इजिली आपको लोन मिल जाता है।
गलगोटिया यूनिवर्सिटी से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं तो आप आसानी से वहाँ एडमिशन लेते हैं, क्योंकि कॉलेज भी बीच में होता है तो कोई टेंशन नहीं रहता है कि आप सब कोई फ्रॉड करने वाले हैं, क्योंकि कॉलेज ही आपको रिकमेंड कर रहा है, कॉलेज ही नंबर दे रहा है, सब कुछ कॉलेज की तरफ से हो रहा है, तो कोई दिक्कत भी नहीं रहता है। तो हम कॉलेज के थ्रू वहाँ पर अपना ये सारी चीज़ें कर लिए। आगे का जो भी रहेगा, आगे जब मेरे कंप्लीट हो जाएंगे फाइनली मैं वीडियोस भी बना दूंगा, मैं बता दूंगा कि क्या कैसा रहा। अभी तक का तो मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल गुड है गाइस। अगर आपको हमारे इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिले तो प्लीज़ सपोर्ट करना।